गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा था। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज देखते हैं दो लाइन का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस के इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है? जिस पॉइंट पर लाइन एक दूसरे को कट करे। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर P पॉइंट पे कट करे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो अगर पहले लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1, ये पहला लाइन का इक्वेशन हो गया। दिस इज योर इक्वेशन। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2, ये हो गया दूसरा लाइन। इन दोनों लाइन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब, मान लिया एनी पॉइंट ऑन द लाइन ये लैम्डा है और ये म्यू है, यानी फ्रॉम वन लाइन को अगर लिखें फर्स्ट और लास्ट से, तो x बराबर a1 लैम्डा प्लस x1, दैट इज x1 प्लस a1 लैम्डा। दूसरा हो गया x2 प्लस y1 प्लस b1 लैम्डा z1 प्लस c1 लैम्डा, and from 2 it becomes x2 plus a2 mu y2 plus b2 mu z2 plus c2। अब दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो निश्चित रूप से पहला लाइन के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरी लाइन का भी x कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा है मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब पहले लाइन से जो आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन लाए हैं और दूसरे पॉइंट से एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो लाया है, इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट सेम होगा। यानी इसके x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें, इसके y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करें, तो हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा और उस स्थिति में दोनों सेम पॉइंट देगा। यानी फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट x1 प्लस a1 लैम्डा, x2 प्लस a2 म्यू एंड y1 प्लस b1 लैम्डा इक्वल y2 प्लस b2 म्यू। इन दोनों से लैम्डा और म्यू के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को लैम्डा और म्यू पता चल जाएगा। लैम्डा पता चल गया तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, म्यू पता चल गया तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया। दोनों का कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही पॉइंट होगा। तो दिस गिव्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब जैसे इस पर कोई प्रॉब्लम देखिए,
जैसे क्वेश्चन हो कि सो लाइन्स x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, and x minus 4 by 5, y minus 1 by 2 equal z intersects. Also find point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है। तो लाइन क्या है आपके पास, x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 2 बाई 3, z माइनस 3 बाई 4, मान लिया लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, एंड दूसरा लाइन है x माइनस 4 बाई 5, y माइनस 1 बाई 2 इक्वल z इक्वल म्यू। तो इस पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकल गया हम 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो चीज़ बताया बिल्कुल वही किए हैं। अब क्या किया, दोनों का x कोऑर्डिनेट। देयरफॉर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिखने का तरीका, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 5 म्यू प्लस 4। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू अगर निकालें तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 4 में गया 3, इक्वेशन 1, एंड 3 लैम्डा प्लस 2, 2 म्यू प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल माइनस 1, इक्वेशन 2। यानी 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू। दिस बिकम्स 4 लैम्डा माइनस 10 म्यू इक्वल 2 3 जा 6, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 लैम्डा माइनस 10 म्यू, माइनस 5, माइनस प्लस प्लस, माइनस 11 लैम्डा, 11 लैम्डा बिकम्स माइनस 1, माइनस 4, 6 4 10, यानी -4, पहले इक्वेशन में पुट करें, माइनस 10 लैम्डा 6, यानी 10 लैम्डा बराबर 6 4 10, सॉरी ये तो लैम्डा निकला ना, -4 म्यू चाहिए, 10 म्यू, ऑल्सो म्यू बिकम्स -1। म्यू क्या हो गया, -1, लैम्डा भी -1, म्यू भी -1। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इफ लैम्डा इक्वल म्यू, देन लाइंस इंटरसेक्ट। अब पॉइंट क्या होगा, तो किसी का वैल्यू ले लीजिए। पहला जो पॉइंट आया था वो क्या था आपका, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, लैम्डा है -1, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 2 -1, -4 प्लस 3। दिस इज योर -1 -1 एंड -1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये देखना पड़ेगा
कि दोनों के लिए आप अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करें, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट या दोनों के जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करें। इक्वेट करने के बाद अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू सेम आ जाता है तो इस स्थिति में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। दिस इज एक तरह का क्वेश्चन हुआ ये। जितने तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर लैम्डा और म्यू एक दूसरे के इक्वल फॉर डू नॉट इंटरसेक्ट, लैम्डा और म्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे। जहाँ नहीं होंगे आप कह दीजिए कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा और म्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब आइए अगला पॉइंट पे आते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? लाइन है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, और एक पॉइंट है यहाँ पर P अल्फ़ा बीटा का वहाँ परपेंडिकुलर डाला गया। अगर ये पॉइंट Q है और इसको लैम्डा मान लें तो Q का पॉइंट तो निकल गया, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। नहीं, और चूंकि ये पॉइंट लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है तो दोनों के डायरेक्शन को साइन का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0। अगर ये ए बी लाइन है तो पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इंटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू शुड इक्वल 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या था आपका? ए बी सी। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकाल लीजिए। दो पॉइंट है, दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता था? दोनों का डिफरेंस। तो पी क्यू, क्यू पॉइंट ही है, पी है, x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फ़ा, x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फ़ा, y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा, z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा। देयरफॉर दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम बराबर 0, यानी a x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फ़ा प्लस b y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा प्लस c z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा इक्वल 0। तो हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ax1 प्लस ए स्क्वायर लैम्डा माइनस ए अल्फ़ा, यानी यहाँ से अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इंटू लैम्डा, बाकी को उधर भेज दें तो अल्फ़ा प्लस में, बीटा प्लस में, गामा प्लस में, और ये आ गया ए, उधर गया अगर तो ये आ गया ए अल्फ़ा माइनस x1 प्लस बी बीटा माइनस y1 सी गामा minus z1. Therefore lambda can be written as a alpha minus x1, b beta minus y1, y1 gamma minus z1 by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ऐसे भी इसको पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ऐसे भी लॉजिकली अगर हम लोग देखें, सोचिए अगर कोई फॉर्मूले की ज़रूरत यूज़ ना करें तो इस लाइन पे हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी पी से क्यू का लेंथ चाहिए. तो चूँकि क्यू पॉइंट पता है हमको, पी क्यू डायरेक्शन रेशियो पता चल चुका है और यहाँ भी डायरेक्शन रेशियो है, दोनों के प्रोडक्ट का सम ले लेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई क्या है. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द लाइन कुछ भी लिखिए, जैसे x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2. मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, इस लाइन पर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है 1 2 3 से. तो बहुत इजी, अभी जो तुरंत काम किया वही काम करेंगे. ये लाइन ले लिया, x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2, जिस पॉइंट से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी 1 2 और 3 से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं. ये अगर a है, ये b है, ये p और q पॉइंट. तो q पॉइंट तो पता चल गया हमको, ये लैम्डा हो गया अगर 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7. देयरफॉर डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ पी क्यू 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, यानी हो गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4. इन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी 3, 2 एंड -2. तो दोनों के डायरेक्शनल रेशियो का प्रोडक्ट का सम इक्वल 0. वी नो दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 इन केस ऑफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. जबकि पैरेलल होता था तो दोनों के डायरेक्शनल रेशियो का रेशियो सेम होता था, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2. ये हो गया 3 × 3 लैम्डा प्लस 5. देयरफॉर 3 × 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5, 2 × 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस -2 लैम्डा प्लस 4, -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल 0. 9 लैम्डा 15, 4 लैम्डा 10 माइनस माइनस प्लस -8 इक्वल 0. 4 4 8 9 17 लैम्डा प्लस 17 इक्वल 0
लैम्डा इक्वल -1। देयरफॉर क्यू पॉइंट मिल गया। क्यू कितना आ गया? -1। 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5, कितना कितना पॉइंट था यार, -3, तो 5 में से 3 गया, कितना आएगा? 5 लैम्डा है -1, -3 + 5, ओ सॉरी क्यू ये है ना, -3 + 6, 3, 5 एंड 9, 3, 5 एंड 9, क्यू पॉइंट बिकम 3, 5 एंड 9। और पी परपेंडिकुलर आपने डाला था 1, 2 और 3 से, तो लेंथ निकल गया पी क्यू। डिस्टेंस फार्मूला 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 में गया 2 का स्क्वायर 4, 5 में 2 गया 3, 3 तिया 9, 9 में 3 गया 36, 9 45 4 4, दैट इज 7। यानी पी से क्यू का लेंथ हो गया 7 यूनिट। तो ये तरीका है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो। इसी में क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएं, कहें कि इसका इमेज निकालिए, क्या होगा? फाइंड इमेज, फाइंड इमेज। तो फॉर इमेज क्यू पॉइंट निकल गया है। अगर ये आर है, नीचे की ओर अगर आए तो एक बात याद कीजिए, ये अगर मिरर होगा तो मिरर के जितने ऊपर पॉइंट हो उतना ही नीचे पॉइंट होगा, यानी क्यू जो होगा वो पी आर का मिड पॉइंट होगा। फॉर इमेज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ आर। क्यू पॉइंट निकल चुका है, आर का पॉइंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? ये क्यू है 3, पी है 1, तो इन दोनों का सम का हाफ यानी कितना? 5 होना चाहिए, तब ना 5 1 6/2 3। यानी आर पॉइंट अगर निकालना होगा तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा है, अगर ये आर इमेज भी है अल्फ़ा बीटा गामा, ऑल्सो फाइंड इमेज, इसी में कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड इमेज। तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा + 1/2 बराबर क्यू का पॉइंट, यानी अल्फ़ा + 1/2 क्यू का एक्स 3, बीटा प्लस पी है 2/2 इक्वल 5, गामा + 3/2 ये है 9, 3 दूना 6 में गया 5, यानी अल्फ़ा 5, बीटा 5 दूना 10 में 2 गया 8, गामा 9 दूना 18 में 3 गया 15। एक क्वेश्चन है इस तरह का भी हो सकता है इमेज निकालने का, यानी 5, 8 और 15, ये आ गया 5, 8 और 15। आप चेक भी कर सकते हैं। 5 1 6/2 क्यू का पॉइंट, क्यू क्या था आपका? लैम्डा -1 था, तो 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, -2 -1 प्लस 7 दोनों चेक कीजिए अब सही है कि नहीं। तो 5 8, 5 1 6/2 3, 8 2 10/2 5, 15 3 18/2 9, बिल्कुल सही है। यानी कि जब भी इमेज की बात हो तो यानी कि क्यू पॉइंट निकाल के उसका अगर डबल हम लोग कर दें तो वो हम लोग इमेज देता है किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर किसी पॉइंट का इमेज निकालना हो तो हम लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में आता है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। इसको देखें,
उसके पहले कुछ बात हम लोग करें, जैसे एसक्यू लाइंस। एसक्यू लाइंस क्या है? दो स्ट्रेट लाइन in a space which are neither parallel nor intersecting। आप ऐसे समझिए, एक प्लेन पे आप बैठे हो और एक प्लेन, मान लीजिए कोई कैलेंडर टंगा हो जिस दीवार पर, उस दीवार पर कोई एक लाइन खींचिए और जिस प्लेन पर आप बैठे हैं उस पर एक लाइन खींचिए। दो डिफरेंट प्लेन में खींचा गया लाइन जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वैसे लाइन को हम लोग एसक्यू लाइंस कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये L1 है, ये L2 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस ऑन देम, यानी P पर भी परपेंडिकुलर हो जाए और Q पर भी परपेंडिकुलर हो जाए। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? हाउ कैन वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो दो तरह के लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, या तो पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हो तब, या फिर दो पैरेलल ना हो तब। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच का, फॉर्मूला अगर देखें तो अगर पहला लाइन है x माइनस x1 बाई L1 बाई M1, और ये लाइन है दो अलग अलग लाइन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है अगर, तो पहले तो फॉर्मूला निकालने का तरीका, दोनों जिस पॉइंट से जा रहा है, उन दोनों लाइन जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस x2